जय श्री राम। सुनी समझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखई तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनियाच रज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल थर नल चर नभिचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भुलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आने उपाऊ। उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगतिक परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव्य योग से यदि किसी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसको विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कभी को बित बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मन सन कहीं जात न कैसे, साक बनी मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जय श्री राम, जय सीताराम।